हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओएन सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इसके पिछली वाली क्लास में लोग अपवर्तन के बारे में अच्छे से जाने थे, बताया भी गया था आपको। एक नमूना लेकर के, एग्जाम्पल लेकर के कांच की गिलास दिया गया था और उसमें आप पानी भरिए, पानी भर के आप दिखाइए, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। वैसे भी कोई एक ऐसी क्लास हम लेंगे जिसमें आपको प्रैक्टिकली पूरा करके दिखाएंगे अपवर्तन कैसे हो रहा है। आप भी घर में करके देखिएगा। सवाल फिर आ गया हेडिंग, ये भी एज ए प्रैक्टिकल है। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। कांच का स्लैब होता है जिसे कहते हैं स्लैब ग्लास, आयताकार होता है। अपवर्तन कैसे होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखते हैं। फिलहाल सपोज करिएगा ये आपका स्लैब हो गया, दैट इज स्लैब ग्लास। अब अपवर्तन कैसे दिखाएंगे? अगर हम एक पेंसिल ले लेते हैं, कुछ ऐसी ले लेते हैं। पेंसिल तो हमने रख दिया, ऊपर रख दिया या इनर में कर दिया, एक होल करके अंदर डाल दिया, लेकिन कांच है, पारदर्शी माध्यम है वो, तो क्या होगा? इसका इमेज कुछ ऐसा दिखेगा, इस टाइप से। टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा दूर जाके दिखाई पड़ेगा। मानिएगा आपका ए बी नाम का कोई माध्यम था, पेंसिल का माध्यम ए बी था। ये आपका ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश हो गया जो कांच है। तो अगर पेंसिल इनर में है, ए बी है, तो ए बी के स्थान पर दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ ना दिख करके क्या होगा? प्लस आउटसाइड में दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे आप थोड़ा सा आंख अपनी आगे पीछे करेंगे, कुछ ऐसा दिखता चला जाएगा। अर्थात इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, मान लीजिएगा ए डबल डैश, बी डबल डैश, ठीक है ना? नाम दोबारा होना नहीं चाहिए। ए डबल डैश, सी डबल डैश, ऐसा कुछ। तो जितना आप अपनी आंख के एंगल चेंज करेंगे वैसे ही आगे पीछे होता चला जाएगा, किसी तरफ होता चला जाएगा। इधर से खड़े होकर देखेंगे, इस तरफ को चला आएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। बहुत सारे इसके प्रतिबिंब आपको मिलेंगे, किसके? पेंसिल के। तो ये क्या है? अपवर्तन ही तो है। तो यहाँ दिखाना क्या है? कांच के द्वारा अपवर्तन दिखाना है। आयताकार कांच है, ये आयताकार कोई स्लैब है, ये सामने कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। तो जो चीज़ हमने यहाँ पर फिलहाल स्ट्रक्चर में दिखाया है, समझाया है, वही चीज़ लिख देना है और हमें कोई काम अलग से करना नहीं है। ये चीज़ें प्रैक्टिकल की हैं। स्लैब ग्लास आप ले लीजिए, स्लैब ग्लास ले करके आप पेंसिल को, पेन को, किसी भी चीज़ को आप उसके माध्यम के पास लेके आइएगा, ठीक है ना? या उसमें आप पे होल कर दीजिए स्लैब ग्लास में, और जैसे होल करके आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि पेंसिल या पेन आपकी होल में नहीं है, बल्कि उसके कहीं बाहर है। अगर आप कांच के राइट हैंड साइड में हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा, लेफ्ट में चले जाओ राइट में दिखेगा। थोड़ा सा आंख का एंगल आप चेंज करिए, आपको आगे पीछे दाएं बाएं पूरा दिखता रहेगा, एनी टाइम दिखता रहेगा। तो आइए, फिलहाल आप इसको समझ चुके होंगे। हमने ऐसे बनाया, आप ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, कहीं से भी आप बना दीजिए। आपको अपवर्तन वहां पर शो करना, दिखाना, और कोई काम आपको नहीं करना। लिख देते हैं। माना ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। फिलहाल जो चीज लिखें वही यहां लिखेंगे। एक आयताकार कांच का स्लैब है, ठीक है ना? जबकि ए बी एक निहित माध्यम है। हमने आपसे कहा था ना इसके पहले वाले एग्जाम्पल में कि ग्लास में मैंने एक पेंसिल डाल दिया था, वो क्या हुआ? माध्यम हो गया, निहित माध्यम हो गया। वैसे यहां पर हमने एक निहित माध्यम ले लिया, ए बी। आगे अब अपवर्तन के कारण ए बी अपने ही प्रतिबिंब का अलग अलग, दो लिखा मतलब दो बार है, अलग अलग स्वरूप प्रकट करता है, जिसे क्रमशः क्या क्या नाम, ए डबल डैश
बी डबल डैश, ए डबल डैश, सी डबल डैश, ए डबल डैश, सी डबल डैश, आगे बहुत सारे निकलेंगे, इधर भी हैं उधर भी हैं, आगे के द्वारा निरूपित करते हैं। बस हो गया। तो जो हमने प्रैक्टिकली करके यहाँ पर दिखाया, समझाया, वही चीज हमने यहाँ पर लिखा और हमने अलग से कोई काम नहीं किया है। तो जो हमारा हेडिंग था वो क्या था कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन कैसे होगा, वो चीज आप दिखाइए। हमने फिलहाल डायग्राम बनाया, डायग्राम बना के आपको थ्योरी के माध्यम से अच्छे से समझा दिया। तो इस तरीके से आप आयताकार कांच के स्लैब के द्वारा अपवर्तन दिखाएंगे। ठीक है, एक नहीं बार बार आप देखिए। ठीक है, और अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो आप अपनी पेन और कॉपी उठाइए, तुरंत आप पहले नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं। ठीक है, ओके। अब आगे हम लोग चल रहे हैं। हेडिंग फिर हमारे सामने आई है अपवर्तनांक। क्या होता है अपवर्तनांक? पहले से आप अपने शब्दों में समझ लीजिए, ध्यान समझिएगा। फिलहाल हम एक किसी माध्यम में रहते हैं, हम उसके बाद दूसरे माध्यम में चले जाते हैं। किसी एक माध्यम में हैं, दूसरे माध्यम में एंट्री कर गए। हम जब एक से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो हमारे माहौल में, हमारी दिनचर्या में कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है। बात क्लियर? आराम से आएगा। अभी आप मान लेते हैं नॉर्थ इंडियन में हैं तो आपका रूटीन कुछ और होगा, साउथ इंडियन में आप चले जाइए, रूटीन आप कुछ और हो जाएगा। डेफिनेटली वर्क के अनुसार जैसा भी आप काम करेंगे, खाने पीने सोने जागने हर चीज़ का टाइम थोड़ा अलग रहेगा। तो वही हमें दिखाना अपवर्तनांक क्या है कि पहले और दूसरे माध्यम का जो रेशियो निकल के आएगा, अनुपात निकल के आएगा, वही क्या होगा? अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक कहेंगे उसको आप। तो देखिए, इस पे आइएगा आप। हम फिलहाल एक छोटा एग्जांपल लेके चले हैं और इसको दिखाएंगे, अपवर्तनांक को शो करेंगे। यदि किसी माध्यम में प्राथमिक चाल, ठीक, प्रारंभिक स्थिति की चाल और द्वितीयक स्थिति की चालों का अनुपात परिकलित किया जाए तो यह संपूर्ण समायोजन अपवर्तनांक कहलाता है। इतना आसान परिभाषा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए, अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना? अब वो चाल के सापेक्ष होगा, डिमांड के सापेक्ष होगा, किसी के भी सापेक्ष होगा। तो ठीक है, हम फिलहाल चाल लेके चल रहे हैं तो दिखाएंगे। अतः प्रथम माध्यम का द्वितीय माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n1 इज इक्वल प्रथम माध्यम की चाल बटे द्वितीय माध्यम की चाल। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। इसे केवल हम n भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या है? अपवर्तनांक है वो। तो किसी मीडियम्स के लिए अगर हम दो स्थितियों का रेशियो निकालते हैं, रेशियो जो भी निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक कहलाएगा। ये बात अब दिमाग में आप रख लीजिएगा। सिंपल भाषा में इन दो माध्यमों के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। बात क्लियर? कंफर्म? तो एक बार आप इसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान समझें और उसके बाद इसे आप फास्ट नोट करें। ठीक है, बात कंफर्म है? तो आप थोड़ा फास्ट नोट करिए, आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं।
आइए देखते हैं एक और इसी पॉइंट पर बात करना है, अपवर्तनांक के बारे में बात करना है। तो मान लीजिएगा अपवर्तनांकों को दिखाना है, एक तो प्रकाश की चाल रहेगी, दूसरा उस माध्यम की चाल रहेगी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो एक नोट हमारे सामने आ गई, यहाँ पर हम दिखाएंगे, यहाँ लिखेंगे यदि प्रकाश की चाल के सापेक्ष माध्यम की चाल निहित हो तो माध्यम की चाल स्मॉल v के लिए प्राप्त होने वाला अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा c/v। ऐसा कुछ प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम की चाल। बात क्लियर एकदम से। तो ये हमारा एक फार्मूला था जो हमने डिजाइन किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे इस टाइप के, उस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे अपवर्तनांक के लिए, ठीक है ना। तो अब आप इसको थोड़ा फास्ट नोट करिए, ठीक, नोट्स के रूप में लिखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट डे आपको। उसके बाद जो भी लेंस की सारी प्रोसेस हैं, लेंस के सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको बाखूब तरीके से एक एक करके डिटेल्स में पूरा आपको दिखाएंगे, ठीक है। ओके, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।